आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है रिनल फेलियर एंड द टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। रिनल फेलियर बोलते हैं किडनी फेलियर को, और खुदा न खास्ता अगर किडनी फेलियर हो गया तो किस टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी जो कोई पर्सन होता है उसमें जो किडनीज होती हैं वो स्टॉप करती है काम करना, या स्टॉप करती है या डिक्लाइन होती है, उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो कम होती है आहिस्ता आहिस्ता। उसके भी कई रीजंस हैं। या तो किडनी में कभी कोई इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी किडनीज जो है उनमें इन्फेक्शन हो गया है या इंजरी कोई हो गई है। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं या खेलते कूदते हैं तो हमें अपने आप की केयर करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो या तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, कम होती है टुवर्ड्स किडनी। एजिंग भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो होता है किडनीज जो होती है उनमें फंक्शनिंग जो होती है वो डेक्लाइन होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती है। एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर हमारे घर के पास कोई बॉल होती है, कोई ड्रेन वगैरह, अगर हम रोज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो साफ़ रहेगी। इसी तरह जितना ज़्यादा फ्लूइड हम लेंगे, जितना ज़्यादा पानी हम लेंगे, उतने ही वेस्ट्स हमारी बॉडी से रिमूव होंगे, उतनी ही हमारी किडनीज अच्छी तरह से काम कर सकेंगी। तो किडनीज जो होती हैं दे आर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है या इसमें कोई और किस्म की कोई इंजरी वगैरह होती है तो पेशेंट जो होता है उसमें फिर सडन डेथ भी हो सकती है। तो 70 की जब एज होती है तो लगभग 50% जो होती है किडनी की फंक्शन वो डिक्लाइन होती है, कम होती है। अगर किडनी जो होती है अगर उसमें वर्किंग जो होगी कम होगी या स्टॉप होगी तो क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं जैसे यूरिया है या अदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ब्लड में बिल्डअप होते हैं, तो उसकी वजह से वो सारे टॉक्सिक्स ब्लड में मिक्स होते हैं। तो मॉल फंक्शनिंग जो होती है किडनी की, दे कैन लीड टू डेथ ऑफ ए पर्सन, वो उस पेशेंट की जान भी ले सकते हैं। तो फेलियर अगर किडनी में हो गया तो उसको इमीडिएटली मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दो अल्टरनेटिव्स होते हैं किडनी फेलियर में। अगर खुदा ना खास्ता किसी में किडनी फेलियर हो गया तो दो तरह के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो किडनी जो होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है अगर कोई डोनर मिल जाता है। अगर दो किडनी में से एक किडनी को इन्फेक्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है तो एक किडनी से भी काम चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है एक पर्सन। लेकिन अगर दोनों किडनियाँ खुदा न खास्ता ख़राब होती हैं तो एक को दोनों को रिमूव करना पड़ता है। फिर अगर कोई डोनर मिल जाता है तो उसकी किडनी मैच करके उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जाती है। दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो है डायलिसिस। डायलिसिस मीन्स कि आर्टिफिशियल किडनी जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें वो पर्सन जो होता है डायलिसिस मशीन पे उसको रखा जाता है, जिसकी वजह से जो सेपरेट होते हैं वो वेस्ट सब्सटेंसेस उसकी बॉडी में। वो एक प्रोसीजर होता है विच इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, तो उसको डायलिसिस बोला जाता है। तो कोई इंसान होता है, कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डोनर होते हैं, मतलब जो अपनी ज़िंदगी में ही अपने कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं डोनेट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बाद ये किसी को ज़रूरत आ सके। जैसे कॉर्निया है, हार्ट वगैरह हैं, पेनक्रियाज है, बोन मैरो है, ये सारे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। जब डायलिसिस का प्रोसीजर होता है तो डायलिसिस में क्या होता है कि उसमें फिर हेपेरिन जो होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। हेपेरिन जो होता है इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट, ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है फ्रॉम एन आर्टरी इन द पेशेंट्स आर्म इज़ मेड टू फ्लो इन द डायलाइज़र, वो डायलाइज़र में उसको फ्लो किया जाता है। तो डायलाइजिंग मशीन जो होती है उसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की, वो सेलुलोज की बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी में सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, सेम इसी तरह से वो डायलिसिस मशीन फंक्शन करती है।
वो कॉइलेट फॉर्म में होती है इन ए टैंक कंटेनिंग डायलाइजिंग सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन होता है। तो उस सोल्यूशन में वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट्स होते हैं, तो सेम उसी कंसंट्रेशन में जिस तरह नॉर्मली हमारे ब्लड में होता है। और जो पेशेंट होता है जब उसका ब्लड पास होता है थ्रू द डायलाइजिंग सोल्यूशन, तो मोस्ट ऑफ द वेस्टेज जैसे यूरिया प्रेजेंट वहाँ पे होता है, इट पासिस थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल सेलुलोज ट्यूब्स इनटू दैट डायलाइजिंग सोल्यूशन। तो इस तरह से क्लीन ब्लड जो होता है दैट इज़ पम्प्ड बैक इनटू ए वेन ऑफ द पेशेंट्स आर्म। लेकिन जो ये डायलिसिस का प्रोसीजर होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब 3-4 घंटे पेशेंट को ऐसे ही रहना पड़ता है। सारा ब्लड उसकी बॉडी से एक साइड से निकाला जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, दूसरे साइड से उसको फिर से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही केयर करें अपने ऑर्गन्स की, अपनी बॉडी की, ताकि हमें बाद में कोई भी दिक्कत ना हो।